दोस्तों दोस्तों फिजिक्स फ्लैश के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 1 का हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें ये 6th वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सिलेबस को कवर किया था कि किस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा जो आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि अभी तक के 4 वीडियोस में सिलेबस के अलावा जो हमने 4 वीडियोस बनाए हैं उसमें अभी तक वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपको वेक्टर्स अब आना ही चाहिए। आपको वेक्टर्स को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको वेक्टर्स पढ़ना होगा, क्योंकि अब आपका है ना काम नहीं चलेगा अगर आप वेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं कूलम्स लॉ पढ़ा रहा हूँ तो कूलम्स लॉ को मैं वेक्टर के फॉर्म में भी पढ़ाऊंगा, जो कि एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के तो रहना नहीं है, तो आपको वेक्टर्स आना ही चाहिए। तो इसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट। तो आप जाकर के वेक्टर्स को है ना अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद वापस अगर इस पे आएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो आपको एक तरीके से समझ में आएगा अगर आप चैनल में एकदम नए हैं कि किस तरीके से हम किसी टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 स्टेटमेंट मैंने आपको लिख करके लिखा है कि कूलम्स लॉ क्या है ना। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ, करता क्या है कूलम लॉ। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि इट मेजर्स द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इट मेजर्स द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो अगर आपके 2 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना, फॉर एग्जांपल Q1 और Q2, तो उनके बीच का फोर्स को मेजर करता है, ठीक है ना। तो फोर्स को मेजर करता है, इनमें जो फोर्स लगेगा फोर्स को मेजर करता है। अब ये फोर्स कैसा भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगर Q1 और Q2 है के पास है डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज है, एक अगर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है ना। एक अगर अगर Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव होगा, और Q1 अगर नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव है। तो अट्रैक्शन का फोर्स तभी डेवलप होगा। तो अगर इसमें भी कोई अगर फोर्स लगेगा तो उसका भी फॉर्मूला हमें कूलम्स लॉ देगा। और अगर रिपल्शन है, ठीक है, Q1 और Q2 हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। अगर दोनों Q1 और Q2 दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपल्शन होगा, अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी रिपल्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मेजर करता है, नंबर 1 हमने ये समझ लिया, फोर्स को मेजर करता है। नंबर 2 ये है कि दोनों पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों पे एक जैसा काम करेगा, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा। अब थर्ड क्या है, हमें ये समझना जरूरी है, व्हाट इज पॉइंट चार्जेस, है ना, व्हाट इज पॉइंट चार्जेस। तो हम इस चीज को जरूर समझ के रहेंगे कि व्हाट इज पॉइंट चार्जेस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट चार्ज क्या है, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं, व्हाट आर पॉइंट चार्जेस। तो आप ये बात मानिए कि अगर 2 बॉडीज हैं, ठीक है, हम इसको समझने जा रहे हैं और प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर 2 बॉडीज हैं आपकी, मान लीजिए B1 और B2, ये है एक बॉडी B1 और ये दूसरी बॉडी है B2, ठीक है। एक बॉडी है B1, दूसरी बॉडी है B2, ठीक है।
अब इन दोनों बॉडीज का अपना अपना एक, अगर इन दोनों बॉडी, ये सर्कुलर बॉडी है, इन दोनों बॉडीज का अपना साइज है, वो साइज किससे अपन लोग मेजर कर सकते हैं? इनका कुछ रेडियस है। मान लीजिए इसका रेडियस है d1 और इसका रेडियस है d2, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज आप किसको एज्यूम कर सकते हैं? कूलम्स लॉ आप कहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं? कूलम लॉ वहाँ पे चलता है जहाँ पे बॉडीज का साइज, ये दोनों बॉडीज का साइज उसके डिस्टेंस से बहुत छोटा हो, है ना। दोनों बॉडीज का साइज अपने डिस्टेंस से छोटा हो, है ना। तो पॉइंट चार्जेस में साइज ऑफ द बॉडी is much smaller than यहाँ बॉडीज ले लीजिएगा, बॉडी की जगह आप लिखिएगा टर्म बॉडीज, साइज ऑफ बॉडीज इज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज। तो समझते हैं कि ये असल में है क्या। तो आप देखिए d1 का एक बॉडीज b1 का एक रेडियस है d1, बॉडीज b2 का एक रेडियस है d2, ठीक है। b1 का रेडियस है d1, b1 बॉडी का रेडियस है d1 और b2 बॉडी का रेडियस है d2। तो इन दोनों का रेडियस अपने ये दोनों बॉडीज के डिस्टेंस से कहीं छोटा हो। तो इन दोनों का डिस्टेंस हम कैसे नापते हैं? इन दोनों के सेंटर से, इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर के बीच की जो लेंथ है वो है डिस्टेंस r। तो आप देखेंगे कि d1 और d2 बहुत छोटे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो आपको ये याद रखना होगा कि सेंटर से सेंटर, क्योंकि बॉडी स्फेरिकल मैंने ली है, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों बॉडीज के साइज से, इन दोनों के बॉडीज के साइज से। तो d1 और d2 का रेडियस मच स्मॉलर देन r, साइज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज है यहाँ पे r, ठीक है। तो उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट चार्ज। तो इन बॉडीज को अब आप b1 को रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉइंट से, b1 को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। b2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये एक पॉइंट है, और उतना ही चार्ज होगा जितना इस बॉडी पे है। इस बॉडी पे अगर पूरी बॉडी पे चार्ज q1 है तो इस पॉइंट पे भी चार्ज q1 होगा। पूरी बॉडी पे अगर यहाँ चार्ज q2 है तो इस पॉइंट पे भी चार्ज q2 होगा। तो q1 और q2 आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इनके बीच में, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो हमारा फॉर्मूला होगा वो कितना होगा। ये तो नंबर 1 हमारी ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्लियर हो गई कि हमें किस किस के लिए चाहिए। नंबर 1 फोर्स, नंबर 1 अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के लिए, और नंबर 3 पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। तो अब हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि इनके बीच का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर Q1 और Q2 ये A और B दो पॉइंट चार्ज है और इनके और A पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R, जितना हमने पहले में लिया था। तो अब अगर मैं फोर्स की यहाँ पे बोलूं कि कितना फोर्स लगेगा, तो अगर
मैं मान के चल रहा हूं कि इसके कारण इस पे जो फोर्स है ना, फोर्स ड्यू टू ए ऑन बी एंड फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए एक जैसा होगा, है ना। लेकिन क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू ए ऑन बी, जितनी ताकत ए बी पे लगाएगा, Q1 Q2 पे लगाएगा, उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा, तो उसकी पावर कितनी होगी, वो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू ये होगी। क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं। तो फोर्स इज इनवर्सली वेरीज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इनवर्सली वेरीज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। लास्ट वाली लाइन का मतलब हम अभी देखेंगे। इसका ये लाइन आपको बताएगी कि डायरेक्शन क्या है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने वैल्यू लगाई है k। अब k की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, पिछले उसमें हम देख चुके हैं कि फोर्स की, यहाँ मैं यूनिट लिख दे रहा हूँ कि यूनिट सबकी क्या है। तो आप देखोगे कि आपकी जो फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है आपकी न्यूटन। आप देखोगे चार्ज की यूनिट है कूलम, और डिस्टेंस आर की जो यूनिट है वो तो मीटर है। ठीक है, तो यहां से आपकी k की वैल्यू निकल आई है। दोस्तों हम और देखेंगे कि k को और क्या लिख सकते हैं। k की कुछ वैल्यूज और लिखी जाती है, वो ये है कि k की वैल्यू को हम लिखते हैं 1/4πε0। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या हो जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमें ये चीज़ दोस्तों ध्यान में रखनी है कि जब यहाँ एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की ये होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे रहता है k की जगह इसको लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ये फॉर्मूला आपका वैलिड रहता है जब दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है ना, दोनों चार्ज के बीच में ये जो मीडियम है, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज वैक्यूम, या तो उसे वैक्यूम बोलेंगे या फ्री स्पेस बोलेंगे। अगर मीडियम अदर देन वैक्यूम है तो उसको हम कैसे डील करते हैं ये हम आगे के वीडियोस में देख लेंगे। अभी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए अगर मीडियम अदर देन वैक्यूम है तो उसको हम आगे के वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा समझना भी है कि क्यों वो वैल्यू हम इंक्लूड
कर रहे हैं। अभी तो हमारा फॉर्मूला जो के था, के की जगह अब हो गया अपना 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ जा कर के हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला पूरा हुआ। ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, लेकिन दोस्तों फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, हमें मालूम है फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तक हमने डायरेक्शन तो देखी नहीं, फोर्स तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, पर इस वेक्टर क्वांटिटी में हमने देखा हमने अभी तक डायरेक्शन नाम की चीज़ को तो देखा ही नहीं। तो हम अब डायरेक्शन को ज़रा देख लेते हैं कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो डायरेक्शन कैसी होगी, और दो अनलाइक चार्जेस हैं मतलब अपोजिट प्लस और माइनस चार्ज हैं तो डायरेक्शन कैसी होगी। दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर का नॉलेज होने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो इसके लिए अगर आपको पता नहीं है तो फिजिक्स फ्लैश के इस लोगो पे जाकर के आप क्लिक कर दीजिए, जिसमें आपको पेन दिख रहा है और फिजिक्स फ्लैश है ना ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस पे जाएंगे, इस पे जाकर के आप वो देखेगा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में बेसिक टूल फॉर फिजिक्स क्लास 11 लिखा हुआ है। बेसिक टूल फॉर फिजिक्स में आपको वेक्टर्स के लेक्चर भी अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं तो इसमें शुरू से आपको काफ़ी सारे कोई जो है ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके, और सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब वेक्टर्स को मैं आपको बता देता हूं। वेक्टर्स का लेक्चर 1 अंडरस्टैंडिंग वेक्टर्स मैंने दिया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट पे भी नहीं क्लिक करते हैं और आप जाकर के देखेंगे कि आप अगर वीडियोस पे भी चले जाते हैं, अगर आप वीडियोस पे भी चले जाते हैं, अगर आप वीडियोस पे भी चले जाएंगे तो वीडियोस से भी आपको वेक्टर्स देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे कि वेक्टर का लेक्चर 1 स्टार्ट है जस्ट आफ्टर इंटीग्रेशन के, और 1 2 3 4 अगर आप ये 4 लेक्चर देख लेते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जब आप पढ़ने जाएंगे वो इस पे ही बेस है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से चालू करते हैं और अगर आप लेक्चर 10 पार्ट बी तक देख लेते हैं तो आपको वेक्टर्स में पूरी मास्टरी हो जाएगी। अगर आपको ये देखना भी है कि हमने जो इन वेक्टर्स के इन लेक्चर्स में पढ़ा है उसकी कुछ एप्लीकेबिलिटी है क्या, उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो एच.सी. वर्मा के हमने कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आपको वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बेसिक टूल फॉर फिजिक्स प्लेलिस्ट में आपको ये सब चीज देखने को मिल जाएगा। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियोस में जाके स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो आपको वेक्टर्स की सीरीज लाइन से मिल जाएगी। तो आप पहले के 4 लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको वेक्टर्स की डायरेक्शन जब मैं निकालूं अपने इस क्लास 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, जब कूलम्ब्स लॉ में फोर्स की जब मैं डायरेक्शन निकालूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वेक्टर्स आपको बहुत ही सहूलियत दे देगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है। मैंने कई बार बोला है कि वेक्टर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास 12th को पढ़ रहे हैं तो आप ये लेक्चर 1 से लेक्चर 10 पार्ट बी तक ज़रूर देखिए। उसके बाद आप है ना वापस क्लास 12 को शुरू कर सकते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। और कुछ देर के लिए आप टाइम निकाल के 5-5 मिनट अगर रोज इन क्वेश्चंस को भी एक बार टैली कर लेंगे तो आपको वेक्टर्स में मास्टरी हासिल हो जाएगी। तो वेक्टर्स का फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो से चालू करूंगा। तब तक आप लोग इन लेक्चर्स को टैली कर लीजिए।